जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैनल पर। और देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स में हमने लास्ट टाइम तक 6 टॉपिक पढ़ लिए थे और आज हमारे पास लास्ट टॉपिक बचता है ग्राफ। और ग्राफ के बाद हम स्टार्ट कर देंगे वेक्टर या सदिश। ठीक है, तो ये बेसिक मैथमेटिक्स का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद में हमारे पास 2 चैप्टर 11th के हो चुके थे और ये बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना बहुत जरूरी था। और इसके बाद में हम स्टार्ट कर देंगे आपका वेक्टर, जो कि काइनेमेटिक्स या गतिकी का भाग है। वैसे वेक्टर पूरी फिजिक्स में काम आता है, इसलिए वेक्टर को हम अलग से पढ़ेंगे और फिर काइनेमेटिक्स या गति के हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा यांत्रिक या मैकेनिकल फिजिक्स का पोर्शन। अब ग्राफ जो है ये होता क्या है, तो ग्राफ जनरली क्या होगा, आपने देखे होंगे जनरली क्रिकेट का मैच आप लोग बहुत देखते होंगे। तो क्रिकेट के मैच में आपने देखा होगा कि ऐसे एक कमेंट्री के बीच बीच में डिस्प्ले पर ऐसे कुछ दिखाता रहता है, ये पहला ओवर, ये दूसरा ओवर। तो यहां पर ओवर्स होते हैं, ये दूसरा ओवर, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे। और इधर रन्स होते हैं। इनके बीच में ये बताते हैं कि जैसे पहले ओवर में 3 रन आए, ठीक है, फिर दूसरे ओवर में मान लीजिए अचानक यहां पर ये 5 है, यहां ये 10 है, ठीक है, तो ये 10 से भी ऊपर चला गया, इसका मतलब 11-12 रन आए। फिर तीसरे ओवर में यहां पर बीच में मान लीजिए 7 रन आए, इस तरह से। तो ये ग्राफ आपने देखे होंगे बहुत बार। एक ऐसे ग्राफ दिखाते हैं, आपने देखे हो तो इधर ओवर्स होते हैं, इधर रन्स होते हैं। 5 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर। और यूं दिखाते हैं कि इधर 25, 50, 125, 150, 175, 200, इस तरह से। ठीक है, ये रन से। तो आपने देखा होगा कई बार ग्राफ ऐसे दिखाता है, ऐसे। तो आप देख सकते हो कि 5 ओवर थे तब लगभग 25 रन हो गए, 10 ओवर पे लगभग 125 रन के आसपास हो गए, 15 ओवर पे लगभग 160, 170 के आसपास हो गए। तो ये ग्राफ ऐसे जुड़ा हुआ आपने देखा हो, ये लाइन ही नहीं दिखती वहां पे, ऐसे देखा है। और बीच बीच में ऐसे बिंदिया सी दिखाते हैं, उसमें ये बताते हैं कि यहाँ विकेटें भी गिरी है, क्या गिरी है, विकेट भी गिरी है। तो ऐसे ग्राफ आपने देखे होंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये वाला ग्राफ रन और ओवर्स के बीच में संबंध को बता रहा है कि ओवर्स, कितने ओवर्स के बाद में कितने रन हो गए। और ये पर ओवर रन को बता रहा है कि प्रति ओवर कितने रन प्राप्त हुए, इस ओवर में कितने हुए, इस ओवर में कितने हुए। यानी इसका मतलब यहां पर दो राशियों के बीच में या दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दो एक्सिस, एक्स या वाई। तो जनरली हम यहाँ पे 3D वक्र ग्राफ नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 2D वक्र, यानी कि एक तल में बनने वाले वक्र। और एक तल में या एक प्लेन में जो वक्र बनते हैं वो जनरली कि दो एक्सिस के बीच में बनते हैं। और यहां हम दो एक्सिस लेते हैं, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई के बीच वाले बनने वाले ये वक्र हमारे पास है। इस वक्र में आप ये देखोगे कि एक क्वांटिटीज में दूसरी क्वांटिटीज के सापेक्ष क्या हो रहा है, परिवर्तन। यहां पे रन्स में चेंजेस हो रहा है, किसके साथ में, ओवर के साथ। जैसे जैसे ओवर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रन्स की गति भी बढ़ रही है। तो इस तरह से एक राशि के परिवर्तित होने से दूसरी राशि परिवर्तित हो रही है और दोनों परिवर्तित है। और मैंने आपको अवकलन या डिफरेंशिएशन जब पढ़ाया था उस समय मैंने आपको दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज बताई थी, एक तो कांस्टेंट और एक वेरिएबल, यानी अचर और चर। तो यहां दोनों वेरिएबल है, इसका मतलब दोनों चर राशि है। और दो वेरिएबल है तो एक निश्चित रूप से आश्रित और दूसरी स्वतंत्र है। यानी कि चर दो तरह के होते हैं। वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक नॉन डिपेंडेबल यानी स्वतंत्र चर और एक डिपेंडेबल अर्थात आश्रित चर। और इन दोनों के बीच में रिलेशन को हम किससे दर्शाते हैं, ग्राफ से दर्शाते हैं। ठीक है, ग्राफ में दो एक्सिस के बीच में इसका परिवर्तन आसानी से समझाया जा सकता है। अब इसमें जब हम वक्र बनाते हैं तो ये दो एक्सिस हमारे पास होती है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये जहां पर दोनों काटती है वो कहलाता है इसका ओरिजिनल पॉइंट या मूल बिंदु। ओरिजिन पॉइंट के राइट हैंड साइड में एक्स प्लस में होता है और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स माइनस में होता है। और वाई एक्सिस की अगर बात करें तो ओरिजिन पॉइंट के ऊपर वाई एक्सिस प्लस और नीचे की तरफ वाई एक्सिस माइनस होती है। अरे सर में अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। जैसे हमारे पास एक वक्र है y इक्वल टू 4x, ठीक है, तो ये कर्व एक सीधा कर्व बनेगा ऐसा। लेकिन इस कर्व में ध्यान देना, एक्स एक्सिस हमें पर ये जो वैल्यू ली जाती है
4x में ये वाली वैल्यू स्वतंत्र चर होती है। क्या होती है? स्वतंत्र चर, यानी ये अपने आप चेंज होती है स्वतः ही। जैसे यहां पर ओवर चेंज हो रहे हैं अपने आप ही समय के साथ, तो ओवर स्वतः चेंज होंगे। रन बढ़े कोई गारंटी नहीं है, रन तो उतने भी रह सकते मेडन आवर निकल गया तो, लेकिन ओवर तो चेंज होगा। यानी ओवर यहां पर स्वतंत्र है, ये नॉन डिपेंडेबल है, लेकिन रन डिपेंड करते हैं ओवर की, प्रति ओवर के बाद में रन कितने बन रहे हैं, तो रन यहां पर डिपेंडेबल है। तो उसी तरह से यहां वाई जो है वो आश्रित चर है। कैसा है? आश्रित या डिपेंडेबल वेरिएबल। तो डिपेंडेबल वेरिएबल हमेशा वाई एक्सिस पे लिखा जाता है और नॉन डिपेंडेबल वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सिस पे लिखा जाता है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जब ग्राफ में हम स्लोप वगैरह ज्ञात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ये ध्यान रखना हमेशा कि एक्स एक्सिस पे कौन सा चर आता है? स्वतंत्र। कौन सा आता है? स्वतंत्र या नॉन डिपेंडेबल वेरिएबल, जो फ्री वेरिएबल होता है, जो अपने आप चेंजेस होता है। और यहां पर कौन सा चर आएगा? आश्रित चर। कौन सा आएगा? आश्रित चर, यानी कि डिपेंडेबल वेरिएबल। तो दोनों ध्यान होनी चाहिए कि डिपेंडेबल और नॉन डिपेंडेबल कौन सी सक्सेस पे आएंगे। तो डिपेंडेबल वेरिएबल किस पे आएगा? डिपेंडेबल वेरिएबल आएगा वाई एक्सिस पर, जबकि नॉन डिपेंडेबल वेरिएबल या फ्री वेरिएबल किस पे आएगा? एक्स एक्सिस पर। तो ग्राफ क्या होता है? दो चर, स्वतंत्र और आश्रित, यानी कि डिपेंडेबल और नॉन डिपेंडेबल वेरिएबल के बीच में, दो एक्सिस के बीच में संबंध दर्शाने के लिए जो एक रेखांकित चित्र बनाए जाते हैं, इन रेखांकित चित्रों को क्या कहा जाता है? ग्राफ या वक्र कहा जाता है। अगली चीज में अब हम पढ़ते हैं ग्राफ के टाइप्स। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ के कई प्रकार होते हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। जो पहला हम ग्राफ यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी फर्स्ट जो ग्राफ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ या सरल रेखा ग्राफ। तो पहला जो ग्राफ का प्रकार है वो है सरल रेखा ग्राफ या सरल रेखीय ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ या सरल रेखीय वक्र क्या होता है? इसके डेफिनेशन में ध्यान दीजिएगा। जब स्वतंत्र चर और आश्रित चर, जब स्वतंत्र चर और आश्रित चर इन दोनों की घातें समान हो, क्या हो? घातें समान हो, तो ऐसी समीकरण के वक्र क्या कहलाते हैं? सरल रेखीय ग्राफ कहलाते हैं। बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान देना। ऐसे कर्व जिनकी समीकरण में, ऐसे कर्व जिनकी समीकरण में स्वतंत्र चर और आश्रित चर की घातें क्या हो? समान हो, तो ऐसे वक्र को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन ग्राफ या सरल रेखीय ग्राफ कहते हैं। हरी जी सर में फिर से समझिए। इफ डिपेंडेबल एंड नॉन डिपेंडेबल वेरिएबल हैव सेम पावर दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन ग्राफ। आगे चीज में अब इनके हम एक इक्वेशन देखते हैं। तो सरल रेखीय ग्राफ की जो समीकरण बनती है वो क्या होती है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो सरल रेखीय ग्राफ की समीकरण तो इसकी समीकरण होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या होती है? एम एक्स प्लस सी। ये प्लस सी माइनस में भी हो सकता है, एम एक्स प्लस सी, और ये एम भी प्लस या माइनस में भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर इस इक्वेशन की बात की जाए तो ये इक्वेशन लिखी जाएगी प्लस माइनस एम एक्स प्लस माइनस सी। ये इसका मूल रूप होता है। वैसे एम एक्स प्लस सी ही लिखते हैं हम, ठीक है ना, लेकिन ये प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। तो एक स्ट्रेट लाइन कर्व की जो समीकरण बनती है वो क्या बनती है? एम एक्स प्लस सी या प्लस माइनस एम एक्स प्लस माइनस सी। यहां पर ध्यान दीजिए, एम और सी कांस्टेंट है, जबकि एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल है। यहां पर वाई जो है वो आश्रित चर है। कैसा है? डिपेंडेबल वेरिएबल या आश्रित चर है। जबकि एक्स कैसा चर है? स्वतंत्र। कैसा है? स्वतंत्र। ये फ्री वेरिएबल है, ये स्वतंत्र चर है। और ये दो कांस्टेंट है। इन कांस्टेंट में m को ग्राफ का ढाल कहते हैं। क्या कहते हैं? ढाल, और इंग्लिश में बोलेंगे स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। ये ग्राफ का या कर्व का क्या कहलाता है? स्लोप। और c जो है ये यहां पर ग्राफ का अंतखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतखंड, इंटरसेक्शन। क्या कहलाता है? इंटरसेक्शन या अंतखंड। आगे चीज में तो ये सरल रेखीय ग्राफ की बेसिक समीकरण है, ठीक है। अब हम इस समीकरण के आधार पर इस समीकरण की कंडीशंस देखते हैं कि क्या क्या हो सकती है और इसके
कर्व भी बनाएंगे। तो पहले हम ये जो स्लोप है ये प्लस वाले के लेंगे और बाद में हम स्लोप माइनस वाले के लेंगे। तो स्लोप क्या होता है और स्लोप के आधार पर ये जो सरल रेखीय कर्व है ये कितने प्रकार के बनाए जा सकते हैं? 2 प्रकार के। देखिए कौन कौन से। स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है, इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ में हम 2 कंडीशन देखते हैं, एक तो पॉजिटिव स्लोप यानी कि धनात्मक ढाल के लिए और एक ऋणात्मक ढाल के लिए। तो सबसे पहले पॉजिटिव ढाल के लिए ये जो इक्वेशन बनी थी हमारे पास वो थी y = mx प्लस माइनस सी, ये बन जाएगी क्योंकि यहाँ पे m हमने क्या ले लिया? पॉजिटिव, और एक बार हम लेंगे नेगेटिव। तो mx प्लस माइनस सी ये इसकी मूल समीकरण बनेगी। तो पहली कंडीशन इसमें c = 0 यानी c क्या हो? 0, अंतःखंड 0। तो y = क्या आएगा? mx। अब इसमें देखिए x की वैल्यू रखेंगे 0 तो y की वैल्यू भी क्या आएगी? 0। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू m, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2m। इसी तरह से ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। और यदि मैं इसकी वैल्यू -1 रखता हूं तो ये -m, -2 रखता हूं तो -2m। यानी कहने का मतलब y की वैल्यू x के धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों की साथ में, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दिशाओं में बढ़ता है। और जब ये x 0 होता है तो y भी क्या होता है? 0। अब यदि हम इसके बीच में वक्र बनाते हैं या कर्व बनाते हैं तो देखिए कैसे बनेगा। ये हमारे पास x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस, इधर -x एक्सिस और इधर -y एक्सिस, और ये आपका मूल बिंदु। x 0 पर y भी 0, x 1 पर ये 1m यानी कि यहां पे पॉइंट बनेगा, 2 पर ये 2m यानी यहां पॉइंट बनेगा, फिर 3m पर ये यहां पर 3m बन जाएगा। यानी कुल मिलाकर के अब अगर इन पॉइंटों को मिला दें हम तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा ऐसे अगीची सर में। और यहां पर अगर ये माइनस में बढ़ता तो इसी तरह से अगर x -1 होता तो ये -m, इधर ये -2 होता तो -2m, यानी उसी अनुपात में इधर भी बढ़ता। ये देखिए यहां पर, फिर यहां पर, तो यहां पर भी इसी डायरेक्शन में जाता आगे की तरफ। तो कुल मिलाकर के ये कर्व आपको इस तरह से प्राप्त होगा, किसका? y = mx का। अब इस कर्व में ग्राफ का जो ढाल है वो कैसे परिभाषित करेंगे? तो देखिए ये मान लीजिए आपके पास एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, तो इस वैल्यू के संगत ये आपके पास x का मान है, किसका मान है? x का, और इस वैल्यू के संगत यहां पर ये आपके पास y का मान है, यानी ये तो हो गया y और ये हो गया x, और ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, और ये मान लीजिए कोण है। तो अगर आप देखो तो याद कीजिए ढाल क्या था? dy/dx, ये ग्राफ का ढाल या स्लोप कहलाता है, ठीक है। और यहां पर ये भी तो एक तरह से dy को बता रहा है और ये dx को बता रहा है, तो y/x ये क्या कहलाता है? m, यानी कि ढाल या स्लोप। और ये अभी कैसा है? पॉजिटिव। कैसा है? पॉजिटिव। कैसे पता चलेगा? तो देखिए पॉजिटिव कैसे, उसका हम पता लगाते हैं। तो यहां से ये वाली वैल्यू मान लीजिए y2 है और ये वाली वैल्यू y1 है, तो यहां पर जो डेल्टा y आएगा वो आएगा y2 माइनस y1। ये y2 है और ये y1 है, ठीक है। y2 की वैल्यू y1 से अधिक है, यानी y2 ग्रेटर देन है y1। तो इन दोनों का अंतर जो y2 माइनस y1 है वो भी क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, यानी ये वैल्यू कैसी आएगी? धनात्मक। कैसी आएगी? धनात्मक, यानी पॉजिटिव है। जिस तरह से ये धनात्मक है वैसे ही ये x1 है और ये x2 है, तो डेल्टा x बराबर क्या आएगा? x2 माइनस x1। और यहां पर भी x2 ग्रेटर देन है किससे? x1 से। तो x2 का मान x1 से बड़ा है, इसलिए इन दोनों का अंतर भी एक से क्या होगा? बड़ा, यानी ये वाला अंतर भी कैसा आएगा? धनात्मक। कैसा आएगा? धनात्मक या पॉजिटिव। और दो पॉजिटिव राशियों का अनुपात यानी कि डेल्टा y/डेल्टा x, ये भी कैसा होगा? धनात्मक। कैसा होगा? धनात्मक। अगली चीज में एक बार फिर से समझिए, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन जो बनती है वो क्या बनती है? स्ट्रेट लाइन वक्र की इक्वेशन होती है y = +-mx +-c। अब इसमें m जो वो ग्राफ का स्लोप या ढाल कहलाता है,
तो स्लोप को हम एक बार धनात्मक ले सकते हैं और एक बार ऋणात्मक ले सकते हैं। तो पहली कंडीशन हमने धनात्मक के लिए ली है, पॉजिटिव स्लोप के लिए। तो पॉजिटिव स्लोप होगा तो ये प्लस, तो ये c प्लस या माइनस हो सकता है, तो mx प्लस माइनस c। अब इसमें c के लिए तीन कंडीशन बनेगी, या तो c जीरो होगा, या प्लस होगा, या माइनस होगा। तो पहली कंडीशन हमने ली है इसकी y c इक्वल टू जीरो। यदि c जीरो हो तो c जीरो हो तो y इक्वल टू क्या बचेगा, mx। क्या बचेगा, mx। x की वैल्यू रखी तो हमने y की वैल्यू प्राप्त होगी। तो x की वैल्यू अगर प्लस में रखेंगे तो y की वैल्यू प्लस में आएगी और सेम रेशो में बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि दोनों की पावर क्या है, सेम। और जब घातें समान होती है तो समान अनुपात में बढ़ेगी, समान रेशो में बढ़ेगी। इसीलिए ये वक्र कैसा प्राप्त होता है, स्ट्रेट लाइन वक्र प्राप्त होता है। ठीक है, और इसका ये वक्र जो है उसका ढाल आएगा m, वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगली सर में ये ग्राफ बहुत जगह काम आता है। ठीक है, जैसे एक आपके पास वक्र बनता है E इक्वल टू एच न्यू, आइंस्टीन का जो संबंध होता है उसी से रिलेटेड एक संबंध आता है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक के अनुसार एक क्वांटा की जो ऊर्जा होती है वो होती है एच न्यू। अगर यहां पर इसकी ऊर्जा में आवृत्ति और ऊर्जा के साथ में वक्र खींचा जाए, पूछे आपसे, तो ये वक्र कैसा आता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन। कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन को देखते ही हमें ग्राफ समझ में आना चाहिए कि ये ग्राफ कैसा बनने वाला है। आगे चीज में इसी तरह से हमारे पास एक और हम उदाहरण लेते हैं। जैसे एक हमारे पास आता है E इक्वल टू के क्यू स्मॉल आर बटे कैपिटल आर क्यूब। यहां पे स्मॉल आर बाहर ले लेते हैं। यहां पर आपको E व R के मध्य वक्र पूछे। ये जो फॉर्मूला है वो एक अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र है। इसमें E व R के मध्य वक्र पूछा तो ये राशि इसका क्या कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। mx बन गया ये, तो इसका जो वक्र बनेगा वो इस तरह से बनेगा, R के साथ E में परिवर्तन। किसमें, R के साथ E में चेंजेज। अब इस समीकरण को देखते पता चलना चाहिए कि यहां पर ये तो क्या है, y है, इक्वल टू ये x है, तो ये बचा हुआ क्या बन जाएगा, m। यानी ये पूरा जो कोष्टक है वो किसको दर्शा रहा है, ग्राफ के ढाल को बता रहा है। इस इक्वेशन में ये भी पूछ सकता है कि दिए गए वक्र की ढाल क्या होगी, तो ढाल क्या होगी, के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब। आगे चीज में तो इस तरह से हमें इक्वेशन समझने के साथ साथ फिजिक्स में कहां पर इक्वेशन पर कौन सी इक्वेशन कौन से वक्र को बता रही है या कौन से ग्राफ को बता रही है ये भी पता होना चाहिए। ग्राफ पर आधारित 2-3 क्वेश्चन हर साल आपके नीट और जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। तो अगर आपकी ग्राफ पे पकड़ होगी अच्छी तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से समझ भी पाओगे और अटेम्प्ट भी कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमने पहली कंडीशन ले ली किसमें, धनात्मक ढाल के लिए। अब इसकी दूसरी कंडीशन लेते हैं। हमारे पास क्या है, यदि c इक्वल टू प्लस सी हो, यानी इसका धनात्मक मान हो, तो ये जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें जो कर्व है इसमें देखिए x बराबर 0 पर y बराबर क्या आएगा, c आएगा। यानी इस बार ग्राफ मूल बिंदु से प्रारंभ नहीं होगा। पहले मूल बिंदु से प्रारंभ हो रहा था, लेकिन इस बार ये ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट ना होकर के थोड़ा ऊपर से प्रारंभ होगा। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ज्यादा कुछ नहीं करना, ये ओरिजिन पॉइंट है आपका, इससे थोड़ा सा ऊपर, और ये पॉइंट कहलाएगा सी, और सी से वही आगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जैसे अभी बना था। और जबकि पहले अभी कहां से बन रहा था, मूल बिंदु से ऐसे। तो ये वाला इक्वेशन था y इक्वल टू एम एक्स के लिए, और ये वाली इक्वेशन आती, ये वाला कर्व आता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लिए। तो ग्राफ को देखते ही समझ में आना चाहिए कि कौन सा ग्राफ जो है वो कौन सी इक्वेशन के लिए। तो अगर ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तब तो y इक्वल टू एम एक्स, और यदि ओरिजिन पॉइंट से ना स्टार्ट होकर ऊपर स्टार्ट होता है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और इसी में तीसरा क्या हो सकता है, यदि c इक्वल टू माइनस सी हो, तो माइनस सी हो तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, और यहां से x बराबर 0 तो y इक्वल टू क्या आएगा, माइनस सी। यानी कर्व तो वैसे ही बनेगा लेकिन इस बार माइनस में। इसका मतलब y को हमें नीचे की तरफ लेके जाना पड़ेगा और कर्व यहां से ऐसे आएगा, और ये इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का। यानी यहां पर नीचे माइनस सी है, नीचे माइनस सी। तो ये वाली जो दूरी आती है मूल बिंदु से ये कहलाती है सी अंतखंड, ये प्लस में, और नीचे वाला ये जो सी है वो किस में है, माइनस में।
तो आप देख सकते हो तीनों ही वक्र एक जैसे है, एक डायरेक्शन में का मतलब ऐसे अगर वक्र हो, किधर देखते हुए, राइट में ऊपर की तरफ देखते हुए, राइट में ऊपर, सॉरी लेफ्ट में ऊपर की तरफ देखते हुए, ऐसे जी सर में, तो लेफ्ट में ऊपर की तरफ देखते हुए मिल जाए तो कौन से वक्र होंगे, पॉजिटिव स्लोप वाले। कौन से होंगे, पॉजिटिव स्लोप वाले। और ये तीन वक्र हो सकते हैं, ये इन तीनों इक्वेशन। ये वाला जो कर्व होगा ये आपका आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के लिए बनता है, जिसका सूत्र होता है v इक्वल टू एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस एच अपॉन ई इंटू न्यू नोट। यहां पर ये वाला पूरा स्टेप सी कहलाता है माइनस, और ये कहलाता है एम, और ये कहलाता है एक्स इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, ऐसा। ठीक है, ये आपके पास आएगा। होगी चीज क्लियर। तो ये हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन वक्र था, इसका फर्स्ट पोर्शन कौन सा, धनात्मक ढाल के लिए, यानी पॉजिटिव स्लोप के लिए, ये कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेगेटिव स्लोप के लिए। आज के लिए ग्राफ काफी है, नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ को लगभग आपका खत्म कर देंगे। तो सभी बच्चे जितना पढ़ा दिया उतना कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स है ये खत्म हो जाएगा और स्टार्ट करेंगे हम आपका नया टॉपिक वेक्टर। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।